नाज़रीन, वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ बड़ी तहरीक चलने जा रही है। वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक और मुश्किल जो है वो खड़ी होने जा रही है। वफाकी हुकूमत के रास्ते में एक और मुश्किल आने वाली है। पहले एक मुश्किल इमरान खान की सूरत में मौजूद है और अब दूसरी मुश्किल जो है वो मजहबी सियासी तबके की सूरत में सामने आने वाली है। जी हाँ, मेरा इशारा मौलाना फजल रहमान की तरफ है जो इस वक्त मुतहर्रिक हैं। मौलाना फजल रहमान ने अचानक अल्लामा साजिद नकवी साहब के घर का दौरा किया। उन्होंने सानिया तरलाई कलां पर कायद मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान से इजहार ताज़ियत किया। उनके साथ एक लंबी नशिस्त की। उस नशिस्त में फातिहा ख्वानी के साथ साथ मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर, खित्ते की सूरत हाल पर और पाकिस्तान का बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का मामला ज़ेर गौर आया। उसके साथ साथ जो मुल्क में होने वाली कानून साजी है वो कानून साजी भी ज़ेर गौर आई है। उसके फ़ौरन बाद अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान पहुँचते हैं मौलाना फजल रहमान के घर और उस मुलाकात में भी मुल्क की मजमूई अमन अमान की सूरत हाल, सियासी सूरत हाल, जो कानून साजी अब तक हुई है, खुसूसन जिस पर JUI को और मजहबी तबकात को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिनमें कम सिनी की शादियाँ हों, घरेलू तशद्दुद से मुतालिक कानून साजी हो या फिर उसके अलावा जो दीगर कानून साजियाँ हैं जिस मजहबी तबकात को एतमाद में लिया जा रहा है और न ही इस हवाले से इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सिफारशात जो हैं वो उन पर बहस करवाई जा रही है। 26वीं आईनी तरमीम जब हुई थी तो उसके बाद ये फैसला किया गया था कि 26वीं आईनी तरमीम की सूरत में अब इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की जो सिफारशात हैं उन पर बहस करवाई जाएगी। वो ऐवान में सिर्फ पेश नहीं की जाएंगी, लेकिन उन पर बहस शुरू नहीं हो सकी। वफाकी हुकूमत की तरफ से ये भी कहा गया था कि सूद से पाक बैंककारी के हवाले से इकदाम उठाए जाएंगे। उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि अभी तक ऐसा कोई कदम वफाकी हुकूमत की तरफ से नहीं उठाया गया। हालांकि आईनी तरमीम हो चुकी है और आइन का तकाजा है कि इस हवाले से अब इकदाम उठाया जाए। तीसरा मामला ये था कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक़ सभी तबके को तहफ़्फ़ुज़ात थे। उनकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से ये कहा गया था कि इससे रजिस्ट्रेशन को मज़ीद आसान किया जाएगा और सोसाइटी एक्ट के तहत इनको रजिस्टर्ड किया जाएगा, लेकिन वो मामला भी शायद आगे नहीं बढ़ सका। ये तहफ़्फ़ुज़ात तो अपनी जगह पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो खित्ते की सूरत हाल तब्दील हो रही है, जिस तरह से अमरीका और ईरान इस वक्त आमने सामने हैं, अभी जिस तरह से बयानात का सिलसिला चल रहा है और उसके बाद बोर्ड ऑफ पीस जिस तरह से जो है उसका इजलास होने जा रहा है, पाकिस्तान ने उसमें शमूलियत इख्तियार की है, इस हवाले से पार्लियामान को एतमाद में नहीं लिया गया। इस पर भी मौलाना फजल रहमान को और मजहबी सियासी जमातों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये वो मामले हैं जिनके ऊपर डिस्कशन हो रही है। अब क्या MMA बहाल होने जा रही है? क्या एक मरतबा फिर मुत्तहिदा मजलिस अमल एक सियासी इत्तेहाद के साथ मैदान में उतरेगा? एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी, जलसे किए जाएंगे, जुलूस निकाले जाएंगे। अब इसका फैसला ये आने वाले दिनों में वाज़े होगा। रमज़ान मुबारक तक ये मुशावरत का अमल जारी रहेगा और रमज़ान के बाद इस हवाले से कोई हतमी बात जो है वो सामने आ सकेगी, लेकिन अभी ये इब्तदाई मुशावरत है। अभी इस मुशावरत का इब्तदाइया है कि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो अल्लामा साजिद नकवी के घर जाते हैं, हाफिज़ नईमुर रहमान मौलाना फजल रहमान के घर आते हैं। उसके बाद JUP और जमीयत अहले हदीस की जो क़यादत है वो मौलाना फजल रहमान के घर आती है, जिसमें मौलाना अबू तुराब हैं, मौलाना शाह उवैस नूरानी हैं। वो मौलाना के पास आते हैं और यहाँ पर गुफ्तगू का एक सिलसिला चलता है और इन चीज़ों पर गौर किया जाता है कि अब आगे कैसे बढ़ा जाए। जमीयत अहले हदीस जो कि खुद मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी जमात भी है, लेकिन वो MMA का हिस्सा थी। गैर फ़ाल MMA में अभी भी वो जमात मौजूद है। क्या MMA फ़ाल होगी या फिर किसी नए नाम से कोई नया इत्तेहाद सामने आएगा? तो इसका फैसला अगले 2-3 महीनों में ज़रूर सामने आ जाएगा कि इस हवाले से क्या हिकमत अमली जो है ये मजहबी सियासी तबकात करते हैं। मौलाना फजल रहमान से हमने इस हवाले से इस्तफसार किया था कि क्या MMA बहाल हो सकती है, तो मौलाना फजल रहमान ने यह कहा कि मजहबी सियासी हलकों के साथ हमारे दरीना ताल्लुकात हैं, पुराने मुरासिम हैं, किसी भी वक्त हम कोई भी कदम जो है वो उठा सकते हैं और हम कोई भी कदम उठाएंगे उसमें अपने तमाम सियासी ज़ुअमा को एतमाद में लेंगे और उसके बाद फिर अगली हिकमत अमली तय करेंगे। इससे पहले मौलाना फजल रहमान PTI के दौरे हुकूमत में जमीयत उलमाए इस्लाम के नाम से जो है वो तहरीक का उन्होंने आगाज़ किया था और वो तहरीक उन्होंने चलाई थी। कराची से इस्लामाबाद तक उन्होंने मार्च किया था और फिर PDM ने भी तायीद की थी। उस वक्त मुल्क में एक अपोजिशन का इत्तेहाद PDM की सूरत में मौजूद था और फिर वही PDM थी जो बाद में तहरीक अदम एतमाद के बाद हुकूमत में आई थी। अब ऐसे लग रहा है कि शायद कोई खिचड़ी पक चुकी है इस मौजूदा हुकूमत के खिलाफ, क्योंकि
बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। एक तरफ इमरान खान साहब की बीमारी का मामला सामने आया है, अपोजिशन धरना दिए बैठी है पार्लियामेंट के अंदर और हुकूमत की तरफ से उन्हें मुसलसल तंग किया जा रहा है। यहाँ तक कि राजा नासिर अब्बास साहब का, जैसे मैंने एक वीडियो क्लिप आपके सामने रखा था, शेयर किया था, उसमें जिस तरह से वो ये दुहाई दे रहे हैं कि मैं शुगर का मरीज़ हूँ, ब्लड प्रेशर का मरीज़ हूँ, मेरे दवाइयों के साथ साथ खाना जो है वो रोका गया है। किस तरह से आप खाना रोक सकते हैं और क्यों रोकते हैं, जबकि हम अरकान मुंतखब रुकन कौमी असम्बली हैं, मुंतखब अरकान ऐवान बाला हैं, तो हमारा खाना क्यों रोका गया है? ये हमारा बुनियादी हक है, ये हमारी बुनियादी ज़रूरत है। तो इस तरह के इकदाम जो है हुकूमत जब कर रही है तो शायद हम हुकूमत की हमदर्दियाँ जो हैं वो कम होती जा रही हैं और अपोजिशन अपनी हमदर्दियाँ समेट रही है। इस मामले पर हुकूमत की तरफ से मुसलसल वजाहत की जा रही है कि इमरान खान साहब का तिब्बी मुआयना किया जा रहा है, उनके इलाज मुआलजे की सहूलियात उन्हें फराहम की जा रही हैं और इस हवाले से उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल करने के ऊपर भी मुशावरती अमल जारी है। ये सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन PTI की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब तक उनके ज़ाती मुआलिज शामिल नहीं होंगे, जब तक उनके ख़ानदान के अफराद शामिल नहीं होंगे, उस वक्त तक हुकूमत के किसी इक़दाम पर हम मुतमईन नहीं होंगे। तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा हुकूमत के लिए टफ होती जा रही है। एक तरफ PTI का मामला था, अब दूसरी तरफ मजहबी सियासी जमातों का मामला है। अगर ये मजहबी सियासी जमातों का कोई इत्तेहाद हो जाता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से एक फ़ोरम अलग से मौजूद है, अगर ये दोनों फोरम आपस में मिल जाते हैं तो फिर ये हुकूमत के लिए ज़रूर ख़तरे से खाली नहीं होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी हुकूमत से फासला लिए हुए है। जो वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की और सदर ममलिकत की मुलाकात हुई थी, उसमें जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत ज़्यादा वाज़ेह नज़र आ रही थी कि शायद कुछ चीज़ों पर बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं। लेकिन उसके बाद फिर रोज़नामा जंग के बैक पेज पर एक तस्वीर जो है वो शाया की गई या शाया करवाई गई, जिसमें दिखाया गया कि सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म खुशगवार मूड में एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। ऐवान सदर में ये मुलाकात हुई थी, तो उसकी तस्वीर अगले रोज़ जो है वो अखबार में शाया हुई और शायद ये पैगाम दिया जाना था कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून जो हैं वो इकट्ठे हैं। और अब ज़राए से ये खबरें भी आ रही हैं कि नून लीग पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर रही है, उससे कानून साजी से मुतल्लिक़ जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जा रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से जो कानून साजी की गई उस पर अपोजिशन को, खुसूसन मजहबी तबकात को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और इन तहफ़्फ़ुज़ात के बाद क्या कोई तहरीक शुरू होने वाली है, क्या कोई नया इत्तेहाद बनने वाला है, या फिर MMA फ़ाल होने वाली है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो रमज़ान मुबारक के बाद वाज़ेह हो जाएंगी कि आया ये मामला किस तरफ आगे बढ़ता है।